हूँ तृप्ति और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल तृप्ति's वर्ल्ड में। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम सब फैशन मिस्टेक्स जो कि हम करते हैं या कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं। हमको पता नहीं पड़ता है कि हम वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही अजीब लगती हैं और लगती है, हमें पता नहीं चल पाता है। मैं भी कई बार कर चुकी हूँ। मैंने भी उन गलतियों से ही सीखा है कि वो हम गलतियाँ करते थे और बहुत ही अजीब लगती थी। तो वो कुछ फैशन मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो मैंने बहुत की है, जब मैं ओवरवेट थी, मेरा वेट ज़्यादा था, तो मैं क्या करती थी कि ऊपर से नीचे तक लूज कपड़े पहन लेती थी कि ऐसा लगता था कि अजीब से लगेंगे अगर मैं फिटेड कपड़े पहनूंगी तो। और ये मालूम नहीं था कि जितने लूज हम कपड़े पहनेंगे हम उससे ज़्यादा हम उसमें और ज़्यादा हेल्दी लगेंगे, मोटे लगेंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि हम ओवरवेट होते हैं या थोड़े से भी हमारा वेट ज़्यादा होता है तो हम सुंदर नहीं लगते हैं। हमेशा अपने आप को प्यार कीजिए। लव योर सेल्फ, जैसे कि लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, जैसी भी, अगर पतली हूँ तो भी प्यार करती हूँ, मोटी हूँ तो भी प्यार करती हूँ। तो नो बॉडी शेमिंग। केवल मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लूज पहन रहे हैं तो उसके साथ आप बॉटम थोड़ा फिटेड पहनिए, बहुत सुंदर लुक आता है। अगर आप फिटेड टॉप पहन रहे हैं तो आप बॉटम लूज पहनिए, तो वो एक फैशन के हिसाब से भी बहुत सुंदर लगता है और उसका लुक अलग आता है। अगर आप दोनों चीज ही टाइट पहनेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता है, दोनों चीज ही आप लूज पहनते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप ऊपर टॉप पहन रहे हैं फिटेड तो आप बॉटम लूज पहनिए। अगर आप बॉटम फिटेड पहन रहे हैं तो आप थोड़ा टॉप, आजकल क्रॉप टॉप आ रहे हैं, बैगी टाइप टॉप आ रहे हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये जो पहली फैशन मिस्टेक है ये मैंने बहुत की है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत अजीब लगती है। तो ये तो थी पहली मिस्टेक। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ। तो जो दूसरी हम मिस्टेक करते हैं वो है कि हम एक साथ बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेते हैं। जैसे अगर हमने गले में भी नेकलेस पहन लिया, कानों में भी झुमकियां पहन ली, हाथों में बैंगल्स पहन ली, बहुत सारी रिंग पहन ली, तो बहुत ही ज्यादा ओवर हो जाता है, बहुत ही अजीब लगता है। तो अगर आप गले में कोई हैवी नेकलेस पहन रहे हैं तो आप कानों में छोटे छोटे स्टड पहन लीजिए या फिर कोई भी इयररिंग्स हल्के से पहनिए। और अगर आप झुमका पहन रहे हैं या चांद बालिश पहन रहे हैं या कोई भी हैवी इयररिंग्स पहन रहे हैं तो आप गले में हल्की सी चेन पहनिए या ना पहनिए तो भी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारी ज्वेलरी बहुत ही अजीब लगती है। जैसे कि मैंने ये हल्की सी चैन पहनी है, फिर भी मैंने कान में छोटे छोटे स्टड्स पहने हैं। अगर मैं इसके साथ लंबे लंबे कोई भी इयररिंग्स, झुमकाज या फिर कुछ भी हैवी पहनूंगी तो बहुत अजीब लगेगा। तो बहुत सारी ज्वेलरी मत पहनिए, वो बहुत ही अजीब लगती है। जितनी हल्की ज्वेलरी होगी उतना ही आपका लुक आएगा। तो बहुत सारी ज्वेलरी को आप अवॉइड कीजिए। और उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक आती है फैशन मिस्टेक, वो मैंने बहुत बार की है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखी है। वो है व्हाइट कपड़ों के साथ व्हाइट इनरवेयर पहनना। जैसे कि व्हाइट टॉप हो गया, व्हाइट टी शर्ट हो गई, व्हाइट बॉटम्स हो गए, उनके साथ व्हाइट इनरवेयर हम पहन लेते हैं, जो कि हमें घर की रोशनी में, ड्रेसिंग के सामने हम खड़े हो जाते हैं, हमें वो एकदम से हाईलाइट नहीं होता है, तो हमें लगता है सही लग रहा है। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, बाहर की लाइट में वो एकदम से हाईलाइट होके आता है, जो कि बहुत ही अजीब दिखता है। तो हमें व्हाइट कपड़ों के साथ क्या पहनना चाहिए, इनरवेयर में हमें हमेशा न्यूड कलर के इनरवेयर पहनने चाहिए। अगर आपका कोई टॉप ऐसा है जो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो आपको न्यूड कलर का आप टैंक टॉप पहन सकते हैं, कैमिसोल्स पहन सकते हैं, ये व्हाइट कपड़ों के साथ जाता है। लेकिन अगर आपके ब्लैक कलर के टॉप्स हैं तो ब्लैक कलर के साथ व्हाइट और न्यूड नहीं अच्छे लगेंगे, उसके साथ आप ब्लैक कलर के साथ आप ब्लैक ही इनरवेयर पहनिए। तो ये तो हो गए न्यूड कैमिसोल्स और ये टैंक टॉप्स। लेकिन अगर आप चिकनकारी या फिर जो कि आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, या फिर नेट की कुर्ती है आपकी कोई, तो उसके अंदर आपको उसी कलर का, सेम कलर का इनरवेयर पहनना पड़ेगा, तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत ही अजीब लुक आता है। तो ये हो गई तीसरी फैशन मिस्टेक जो मैंने बहुत ज्यादा की है, लेकिन अभी मैं इनको अवॉइड करती हूँ बहुत ज्यादा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगली फैशन मिस्टेक है उसको हम फैशन डिजास्टर भी बोल सकते हैं। वो ये है कि हम लेगिंग के साथ
शॉर्ट टॉप पहन लेते हैं या शॉर्ट टी शर्ट पहन लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। लेगिंग के साथ या तो आप नी लेंथ की कुर्ती पहनिए या नी लेंथ की लूज टी शर्ट्स जो आती है वो पहनिए, बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन अगर आप लेगिंग के साथ हिप से ऊपर की टी शर्ट पहनते हैं या टॉप पहनते हैं, वो बहुत ही अजीब लुक आता है, जिसमें कि हिप दिखते हैं। आप कभी भी अपने मिरर में सामने एक मिरर रख के अपने बैक साइड देखिए तो आपको मालूम होगा कि वो कितना अजीब लुक आता है लेगिंग के साथ कोई भी टी शर्ट पहनना या शॉर्ट टॉप पहनना जो हिप से ऊपर आते हैं। लेकिन अगर आप लेगिंग के साथ नी लेंथ की कुर्ती पहनेंगे या फिर टी शर्ट पहनेंगे तो बहुत सुंदर भी लगती हैं, बहुत कंफर्टेबल भी होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसके अलावा न्यूड कलर की लेगिंग्स जो कि आप स्लिट वाली कुर्तीज होती हैं उनके साथ अवॉइड कीजिए, क्योंकि न्यूड कलर की जो लेगिंग्स होती हैं उसमें एकदम से ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्किन से मैच हो जाती हैं, तो वो स्लिट वाली जो कुर्तीज होती हैं उनके साथ बहुत ही अजीब लगती हैं। अगर आप न्यूड कलर की लेगिंग पहन भी रहे हैं तो आप उसके साथ फ्रॉक स्टाइल की कुर्तीज पहनिए या अनारकली वाली कुर्तीज पहनिए या फ्रॉक स्टाइल की कुर्तीज पहनिए, अच्छी लगेंगी और अजीब नहीं लगेंगी। तो एक तो लेगिंग के साथ टी शर्ट बिल्कुल मत पहनिए, बहुत ही अजीब लगती है। और एक न्यूड कलर की लेगिंग के साथ आप स्लिट वाली कुर्तीज ना ही पहने तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही अजीब लुक आता है। तो ये वो मिस्टेक है जो कि बहुत सारी कॉलेज गर्ल्स करती है, मतलब जो कि स्कूल गर्ल्स करती है, और बहुत सारी जो ऑफिस जाती हैं वुमेन्स वो भी करती हैं, क्योंकि उनको वो अपना कंफर्ट देखती हैं। लेकिन शायद बहुत लोगों को नहीं पता पड़ पाता है कि बहुत ही अजीब लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि हिप से नीचे की ही आप टी शर्ट या फिर कुर्ती पहनिए लेगिंग के साथ, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो अगली फैशन मिस्टेक है वो हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं पड़ पाता है कि हमने वो गलती कर दी है। जैसे कि हम बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो हम अलमारी में झट से कपड़ा निकालते हैं, चाहे उसमें सलवटें आ रही हैं, उस पर आयरन हो रखी है नहीं हो रखी है, बस हम उसको पहनेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि कितना भी महंगा कपड़ा हो, कितना भी सुंदर खूबसूरत कपड़ा है, जब तक उस पर सलवटें हैं, उस पर ठीक से प्रेस नहीं हुई है, तो वो बहुत ही अजीब गंदा लुक आता है उसका। बहुत ही हमारा जितना भी लुक है उस कपड़े का भी चला जाता है और हमारा लुक भी पूरा चला जाता है। तो एक बार आपको 5 मिनट मुश्किल से लगेंगी किसी भी कपड़े को आयरन करने के लिए। तो कभी भी आप कोई भी कपड़ा पहने तो उसको मतलब अच्छे से वेल प्रेस्ड होना चाहिए, वो अच्छे से आयरन होना चाहिए, तभी उस कपड़े का लुक आता है। चाहे कपड़ा सस्ता हो चाहे महंगा हो, अच्छे से उस पे आयरन हो, उस पे सलवटें ना हो, तो वो कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, आपका लुक भी बहुत स्मार्ट आता है। और अगर कपड़ा बहुत महंगा भी है, बहुत ही ब्रांडेड कपड़ा है, बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ा है और वो अच्छे से मेंटेन नहीं है, उस पर सलवटें आ रही हैं, वो ऐसे मुसा हुआ है तो वो बहुत ही गंदा लुक आता है और पूरा आपका जो आपकी स्मार्टनेस है वो सब खत्म हो जाती है। तो सामने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है। तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कि आप उस कपड़े को प्रेस करके आयरन करके अच्छे से पहनिए। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक है, फैशन मिस्टेक है, वो हम हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाना है, घर का काम करना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो उसमें हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी क्लोथिंग मिसमैच कर देते हैं, कलर मिसमैच कर देते हैं या फिर एसेसरीज मिसमैच कर देते हैं, तो वो बहुत ही ऑड लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन, अगर आपका कुर्ती है, दुपट्टा है, लेगिंग है, तो आपको कितना 2-4 मिनट लगेंगे। अगर आपका वो अच्छे से आपका सेट है, सब कुछ अलमारी सेट है, तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। आप मैच करके ही कपड़े पहनिए, जैसे कि आपकी कुर्ती है, लेगिंग और दुपट्टा आपने किसी और कलर का ले लिया तो वो बहुत ही अजीब लगता है, या फिर कलर आपने मिसमैच कर दिया, या फिर आपने पर्स अजीब सा कोई ले लिया, या फिर आपने फुटवेयर अलग पहन लिया। जैसे कि मैं बहुत कंफर्ट देखती हूँ फुटवेयर में, तो मैं स्नीकर्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो हर चीज़ पे स्नीकर्स अच्छे नहीं लगते हैं कि मैं साड़ी पे भी स्नीकर्स पहन के चल दूँ। तो आप फुटवेयर पे भी अपना ध्यान दीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह की ड्रेसेस के साथ किस तरह के फुटवेयर्स पहने, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो ये मतलब एज अ हाउस वाइफ मैं भी ये गलतियां करती हूँ। मैं बहुत कंफर्ट जोन के अंदर रह के चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लुक को एकदम से बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं। जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन हो गई, या फिर
पर्सेस हो गए, ऐसे छोटी छोटी एसेसरीज हो गई, तो उनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम हाउस वाइफ भी बहुत अच्छे से स्मार्ट रह के घर को भी अपना अच्छे से देख सकते हैं, हम बाहर भी अच्छे से जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये है कि जैसे कि हम कोई भी शॉर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट स्कर्ट पहनते हैं, लॉन्ग स्कर्ट पहनते हैं, तो हम बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियों को मैंने ऐसे कहते सुना है कि स्कर्ट के नीचे या शॉर्ट्स के नीचे क्या टाइट्स पहनने की क्या जरूरत है। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि जैसे आप खड़े रहते हैं या चलते हैं तो इतना अजीब नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं तो वो शॉर्ट या स्कर्ट वो और थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल भी लगती है और अजीब भी लगती है और एम्बेरसमेंट भी फील होता है। अगर आप उसके नीचे शॉर्ट पहन लेंगे तो आप फ्री भी रहेंगे और आपको एम्बेरसमेंट भी फील नहीं होगी और एक तरह की आप फ्री भी महसूस करेंगे। तो आप कोई भी स्कर्ट पहन रहे हैं या शॉर्ट पहन रहे हैं तो उसके नीचे आप टाइट्स जरूर पहनिए। तो गाइज ये थी कुछ फैशन मिस्टेक जो कि हम कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या फिर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।